जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो आरोग्य पर। पिछले अंक में हमने मंगल ग्रह के गोचर की बात की थी और उसके राशि परिवर्तन के प्रभावों को समझने का प्रयास किया था, मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक। इस अंक में हम सिंह लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक बात करेंगे और मंगल ग्रह के प्रभावों से उनके जीवन में क्या उथल पुथल होने वाली है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं सिंह लग्न से। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चलने का है, क्योंकि अभी जब 16 अगस्त से मंगल मेष राशि में चल रहे हैं और 4 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे तो निश्चय ही आपको भाग्य की कृपा प्राप्त होगी। आपको लगेगा कि आपके सारे अटके हुए काम जो काफ़ी समय से नहीं बन रहे थे वो बनने लगे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, उनकी तरफ से आपको अनुकूलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही मंगल ग्रह वक्री होकर के मीन राशि में आ जाएंगे, एकदम से लगेगा कि जैसे आप हाईवे पे गाड़ी लेकर चल रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आप हाईवे से किसी ऐसी रोड पर आ गए हैं जो बहुत उबड़ खाबड़ सी रोड है। तो संभल कर चलने की ज़रूरत है। अपनी रफ्तार को इतना ना बढ़ाएं कि आगे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अच्छे समय को एंजॉय करें लेकिन कंट्रोल में रहें। जब मीन राशि में मंगल 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक रहेंगे तो उस दौरान आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनकी तरफ से मिलने वाले सहयोग में कमी आ सकती है। खुद आपको भी कुछ स्वास्थ्य की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और वाणी के दुष्प्रभाव से आपके कुछ आपके अंडर में काम करने वाले लोग, आपके कंट्रोल में रहने वाले लोग आपसे शत्रुता रख सकते हैं। आप अच्छे एम्प्लॉइज़ खो सकते हैं जो विशेषकर से जो व्यापार वर्ग से जुड़े हैं या कोई अच्छी प्राइवेट फर्म को चला रहे हैं। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल रखें। प्लानिंग के साथ चलें, अनप्लान्ड वे में किया हुआ कोई काम ना करें। कोई नई चीज़, कोई नई जगह पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, वो सारे काम को पोस्टपोन कर दें और इस समय को जो जैसा चल रहा है धैर्यपूर्वक चलाएं। फिर मंगल जब मेष राशि में आएंगे और फरवरी तक 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक रहेंगे तो आपके लिए फिर से समय अनुकूल हो जाएगा और खोई हुई रफ्तार को आप वापस पा सकते हैं। इस समय में आपके लिए हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ एडविजिबल है। लाल चीज़ों का दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नित्य कुछ नहीं तो नित्य हनुमान मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न के लिए मंगल का गोचर थोड़ा चैलेंजिंग है। सप्तम अष्टम भाव में गोचर रहेगा। वर्तमान में अष्टम भाव में चल रहे हैं 4 अक्टूबर तक। अष्टम भाव में अपनी राशि में होने की वजह से स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, ससुराल से व्यवहार भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन बैंक बैलेंस को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें तो ना ऋण लें ना दें, ये बेहतर होगा आपके लिए। साहस बढ़ा रहेगा, आप में धैर्य अधिक रहेगा, आप समस्याओं का सामना करने में सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन 4 अक्टूबर से जब मीन राशि में मंगल आएगा तो वो थोड़ा सा समय ऐसा होगा कि आप अपने आप को निराश महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो एंथुजियाज़म नहीं है, कुछ थका थका सा महसूस करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सोचने की ज़रूरत है। कुछ समस्याएं आ सकती हैं वहाँ पर भी, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ एकदम से परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जो अभी तक ठीक ठाक चल रहा था उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर का समय आपके लिए बहुत विशेष ध्यान रखने का है। हर चीज़ को सोच समझ कर करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और मैं बिल्कुल बोलूँगा कि पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए भी चिंताजनक समय है। पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। नए पार्टनर बिल्कुल ना बनाएं, जो चल रहा है उसे चलने दें। कुल मिलाकर के धैर्य ही एक मूल मंत्र है आपका इस समय को पार करने का। और आप लाल रंग की वस्तुओं का निश्चय ही हर मंगलवार दान करें। कम से कम हनुमान जी के मंदिर में जा कर के एक बार प्रणाम अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर आप अपने मित्रों को सहयोग देंगे तो आपको भी बदले में सहयोग मिलेगा। ये ध्यान रखें। जो ज़रूरतमंद मित्र हैं उनके यहाँ तक आप सहायता कर सकते हैं, करें, आपको उसका लाभ मिलेगा। भाई बंधुओं से व्यवहार बिगाड़ कर ना रखें। अगर मान लीजिए पहले से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत उनसे व्यवहार बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिगाड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान में रख कर चलें। फिर मंगल जब वापस आपके मेष राशि में आएंगे तो आपको ज़रूर समय का कुछ अनुकूल सहयोग मिलेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी आपको वाणी पर हर हाल में नियंत्रण रखना है और खर्च को, फिनांस को बहुत ध्यान देना है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अपने अंडर में काम करने वाले लोगों पर भी ध्यान रखिए, कोई आपको धोखा दे सकता है, आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है। तुला लग्न वालों की बात कर लें। तुला लग्न वालों का समय मंगल
7वें और छठे भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है। जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक 4 अक्टूबर के बाद ख़राब हो सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर अभी से कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए, लापरवाही मत करिए। हो सकता है 4 अक्टूबर के बाद आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट मिले कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुद के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा लापरवाही ना करें। हालांकि शुक्र गोचर में अच्छे रहेंगे, लेकिन कन्या राशि का शुक्र का गोचर आपके लिए विचारणीय रहेगा, ध्यान रखिए। नौकरी में कुछ परिस्थितियां असंतुष्टिजनक हो सकती हैं। 4 अक्टूबर से 24 दिसंबर के बीच तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। पैसे के लेन देन को लेकर के बहुत होशियार रहें, ना कोशिश करें ना उधार लें ना उधार दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रख करके चलें। बैंक बैलेंस पर चेक करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्च ना करें जहाँ तक हो सकता है। अगर कोई ऐसी लग्जरी का आइटम है जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं है तो ना ही लें, कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर दीजिए, वही बेहतर होगा। पता नहीं कहाँ से कौन सा अचानक खर्च आ जाए जहाँ पर वो आपकी सेविंग काम आ जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 24 दिसंबर को जब वापस मंगल मेष राशि में आ जाएंगे, आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। फिर से जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, संबंधों में गर्माहट आएगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो लोग भी मारक दशा से गुजर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत होशियार रहने का है। किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके ये जांच लीजिए, परख लीजिए, अगर आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है कि कहीं आप मारक दशा से तो नहीं गुजर रहे हैं, अन्यथा वो समय आपके लिए बहुत कष्टदायक है, कुछ अप्रिय हो सकता है। वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मंगल छठे से 5वें भाव में जाएंगे, 5वें से छठे भाव में आएंगे। ओवरऑल मिला के समय अच्छा रहेगा। केवल बड़ी संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, संतान है, तो बड़ी संतान के स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए। कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं और अगर पहले से तकलीफ़ है तो उसका विशेष ख्याल रखिए। जो शादीशुदा नहीं हैं, अगर वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है, उनको सक्सेस मिल सकती है। स्पेशली 16 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच जब तक मंगल रहेंगे। जो जॉब में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, पूरा ओवरऑल समय अच्छा है। विशेष रूप से 24 अक्टूबर के बाद से और दिसंबर तक 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक जॉब में जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जॉब में उन्हें महसूस होगा कि उनका दबदबा बना हुआ है, उनका रुतबा बना हुआ है, उनकी तरक्की हो रही है। अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे, अगर आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित चले आ रहे हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में उन्नति होगी, निश्चय ही आप बीमारी से रिकवर करेंगे, तेज़ी से रिकवर करेंगे। किसी मुकदमे कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं तो उसमें भी आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा, आप उस पे विजेता हो सकते हैं। कोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में आ सकता है। कुल मिलाकर के वृश्चिक लग्न वालों के लिए समय अच्छा है, मंगल का गोचर अच्छा कहा जाएगा। तो ये था मेष सिंह लग्न से वृश्चिक लग्न तक के जातकों का मंगल का प्रभाव जो अगले 4 महीने में उन्हें फेस करना पड़ेगा। हालांकि मैं फिर कह दूं कि अल्टीमेट इफेक्ट ग्रहों की दशा और अंतर्दशा से पड़ता है, तो बेहतर है अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिल करके अपनी दशा अंतर्दशा समझ लें तो और आपको बेहतर उपाय मिल सकते हैं। नहीं, अगर आपको अपना जन्म लग्न पता है तो मैंने जो बातें बताई हैं उनको आप ध्यान रखिए। मंगल ग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का जाप, सुंदरकांड का पाठ करें। नहीं तो कम से कम प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जा कर के एक बार प्रणाम अवश्य कर लें। और लाल चीज़ों का दान करना बेहतर कहा जाएगा। सिंह लग्न के जातक अगर चाहें तो लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग अधिक कर सकते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ और लग्नों पर लागू नहीं होती है। वृश्चिक लग्न के जातक भी इन 4 महीने अगर लाल रंग के वस्त्रों को पहनेंगे, लाल रंग को अपनी लाइफ स्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तुला और कन्या लग्न के जातकों के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो पूजा पाठ पर और दान पुण्य पर ही ध्यान दें, उससे ही उन्हें लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मैंने आज आपको पर्याप्त जानकारी दी है। आने वाले अंक में फिर किसी नई जानकारी के साथ प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक मित्रों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।